भक्त और भगवान प्रेम से चुराए ठाकुर वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, निरालापुरा। इस गांव में रहता था एक बहुत सीधा साधा मगर बड़ा प्रेमी भक्त। भीखू नाम था उसका। भीखू अनपढ़ था मगर प्रेम की भाषा का विद्वान था। रोज मंदिर आता, दूर खड़ा होकर ठाकुर जी को निहारता और फिर आंखें भरकर लौट जाता। एक दिन किसी ने पूछा, अरे भीखू, तू मंदिर में इतना प्रेम से खड़ा रहता है पर कभी प्रसाद भी नहीं लेता? भीखू मुस्कुराया, मैं प्रसाद लेने नहीं आता, मैं ठाकुर जी को देखने आता हूं। जब तक आंखें भर न जाएं, मन नहीं भरता। पर भीतर भीतर उसके हृदय में एक हठ पल रहा था। ये ठाकुर जी सबके हैं, लेकिन मेरे नहीं। हर कोई पूजा करता है, भोग चढ़ाता है, श्रृंगार करता है, पर मुझे तो बस ठाकुर चाहिए, बस ठाकुर। और एक दिन जब गांव में पूर्णिमा का उत्सव था, मंदिर पूरी तरह सजा हुआ था। ठाकुर जी को मोती, हीरे जवाहरात, रत्नों के हारों से सुसज्जित किया गया था। चारों ओर दीपों की रोशनी, मंजीरों की ध्वनि और भक्तों की भीड़। रात होते होते मंदिर के पट बंद कर दिए गए। सब चले गए, पर भीखू वहीं छिपा रहा। मंदिर के एक कोने में बैठा वह रोता रहा और धीरे से ठाकुर जी से बोला, प्रभु, सब आपको लेते हैं, पूजते हैं, फिर छोड़ देते हैं, पर मैं अगर एक बार आपको ले गया तो कभी नहीं लौट आऊंगा। आप मेरी आत्मा में समा जाना। मैं चोर नहीं हूं, प्रेमी हूं। बस एक बार साथ चलो। भीखू ने आगे बढ़कर वह पूरी मूर्ति गहनों समेत धीरे से अपनी बोरी में रखा, कंधे पर लाद कर मंदिर से बाहर निकला। रास्ते भर गुनगुनाता रहा, जय श्री कृष्ण, तू अब मेरा हुआ। गांव में सुबह होते ही हाहाकार मच गया। मंदिर लुट गया, ठाकुर जी को चुरा ले गया कोई। राजा तक को खबर पहुंची। सिपाही दौड़े, ढूंढने लगे, पर कहीं कुछ नहीं मिला। पर उस रात एक साधु ने स्वप्न देखा। श्री कृष्ण स्वयं बोले, घबराओ नहीं, मैं चुराया नहीं गया, मैं प्रेम से उठा लिया गया हूं। अब मैं वहां हूं जहां मेरे लिए आंखों में आंसू और मन में अपनापन है। कुछ दिन बाद जंगल के एक छोर पर एक कुटिया में दीप जलता दिखा। सिपाही वहां पहुंचे तो देखा, भीखू ठाकुर जी को झूठ की बनी झूली में झुला रहा था। गहनों को मिट्टी के दीप से रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था और गा रहा था, हे नंदलाल, अब तू मेरा है, ना राजा तेरा, ना रत्न, अब तू मेरे झोपड़े का दीपक है। सिपाही भी देखकर रो पड़े। राजा स्वयं आया और पूछा, भीखू, तूने मूर्ति चुराई है, ये अपराध है। भीखू बोला, राजन, मैंने जो लिया है वो चोरी नहीं, वो प्रेम की भीख है जो खुद ठाकुर ने दे दी। और तभी ठाकुर जी की मूर्ति से हल्की मुस्कान उभरी। सभी चुप, जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्वीकार किया हो, भीखू मेरा है और अब मैं उसका हूं। उस दिन से गांव में एक परंपरा बनी। हर पूर्णिमा को ठाकुर जी स्वयं भीखू की झोपड़ी में विराजते थे। मंदिर में रत्नों का भोग लगता और झोपड़ी में प्रेम का। और कृष्ण प्रेम में रहते थे। जो चुरा सके प्रेम से ठाकुर को, वही असली भक्त है। जय जय श्री राधे श्याम। पूरी कहानी को अच्छे से बना दो।